श्री कृष्ण ने कहा था, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। आज इसी विषय पर एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो कहानी एक किसान की है। विधि का विधान यानी ईश्वर का निर्णय या किस्मत का लेखा एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारी पूरी जिंदगी पर छाया रहता है। यह एक शाश्वत सत्य है जिसे न कोई बदल सकता है और न ही टाल सकता है। चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, जो होना तय है वह होकर रहेगा। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे जिससे आप इस महान सत्य को गहराई से समझ पाएंगे। कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक किसान हरि अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। हरि बहुत ही साधारण इंसान था, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। उसकी जिंदगी का हर दिन मेहनत और ईमानदारी से बीतता, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वह भगवान पर अटूट विश्वास रखता था। चाहे कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, हरि का एक ही मंत्र था, विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता। जो होना है वह होकर रहेगा। हरि के पास एक छोटा सा खेत था और उसकी जिंदगी का गुजारा उसी खेत से होता था। एक बार जब मानसून का मौसम आया तो गांव में सूखा पड़ गया। आसमान साफ था और बादल तो दिखते थे, पर बारिश की एक भी बूंद नहीं गिर रही थी। किसानों की चिंताएं बढ़ने लगीं क्योंकि फसलें सूख रही थीं। हरि भी चिंतित था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, जो भी होगा भगवान की मर्जी से होगा, मैं अपना काम करता रहूंगा। हरि ने भगवान की पूजा की, मंदिर में दिया जलाया और बारिश के लिए प्रार्थना की। गांव के कई और लोग भी मंदिर में आते, लेकिन सबके मन में चिंता थी। कुछ लोग भगवान से नाराज हो गए और कहने लगे, हमने इतनी पूजा की फिर भी बारिश नहीं हो रही, यह कैसा अन्याय है। लेकिन हरि शांत था। वह बोला, ईश्वर का न्याय हमेशा सही होता है। हम इंसान उसकी योजना को समझ नहीं सकते। जो होना है वही होगा, पर हमें अपनी कोशिशें नहीं छोड़नी चाहिए। दिन बीतते गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। हरि का खेत धीरे धीरे सूखने लगा। उसकी पत्नी ने भी चिंता व्यक्त की, अब क्या होगा हरि, हमारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। हरि ने अपनी पत्नी को समझाया, प्रिय, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। हमें बस अपनी मेहनत करनी है, बाकी सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। विधि का विधान अटल है। 1 महीने बाद आखिरकार बारिश हुई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हरि की फसलें खराब हो चुकी थीं। यह देखकर उसकी पत्नी रो पड़ी, लेकिन हरि ने उसे शांत किया। उसने कहा, भगवान की मर्जी यही थी, हमें इसे स्वीकार करना होगा। हरि ने जो बात कही वह गीता के उस महान उपदेश की याद दिलाती है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह सीख हरि ने अपने जीवन में बखूबी उतारी थी। उसने कभी भी अपने प्रयासों से मुंह नहीं मोड़ा, लेकिन वह जानता था कि परिणाम भगवान की इच्छा से तय होते हैं। एक दिन हरि गांव के एक संत के पास गया। उसने संत से कहा, महाराज, मैंने अपनी पूरी मेहनत की, पर मेरी फसल बर्बाद हो गई। क्या यह मेरी गलतियों का फल है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, हरि, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। यह कोई सजा नहीं है, बल्कि जीवन का चक्र है। कभी हम ऊपर होते हैं, कभी नीचे। यही संसार की रीत है। जो तुम्हारे हाथ में था वह तुमने कर दिया। अब जो नहीं हो सका वह भगवान की इच्छा थी। संत की बातों ने हरि के मन में एक नई रोशनी जगाई। उसने समझ लिया कि हर हार या जीत, हर सुख और दुख हमारे जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं। हमारे कर्म तो हमारे हाथ में हैं, लेकिन परिणाम विधि के विधान से ही होता है। इस सत्य को स्वीकार करके हरि ने खुद को दुख और हताशा से मुक्त कर लिया। वक्त बीतता गया और अगली फसल का मौसम आया। हरि ने फिर से अपने खेत में बीज बोए। वह जानता था कि विधि का विधान अटल है, लेकिन उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। वह ईश्वर पर पूरा विश्वास रखता था और कहता था, मैं अपना कर्म करूंगा और जो भी परिणाम होगा उसे भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार कर लूंगा। इस बार मौसम ने हरि का साथ दिया। अच्छी बारिश हुई और उसकी फसल हरी भरी हो गई। हरि को इस बार अपनी मेहनत का फल मिला और उसका परिवार फिर से खुशहाल हो गया। लेकिन हरि का विश्वास वैसा ही बना रहा।
जो भी होता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और सच्चाई से अपने कर्म करने चाहिए। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है, चाहे हमारी जिंदगी में कैसी भी परिस्थितियां आएं, हमें अपने कर्म पथ से नहीं भटकना चाहिए। हर स्थिति, हर घटना, चाहे सुखद हो या दुखद, भगवान की मर्जी से होती है। विधि का विधान कोई बदल नहीं सकता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। हमें अपने जीवन में इस उपदेश को अपनाना चाहिए। हम जो कर सकते हैं वही हमारा धर्म है। जो होना है वह ईश्वर की मर्जी से होगा। इसलिए दोस्तों, याद रखिए, विधि का विधान अटल है। हमें अपने प्रयासों से कभी हार नहीं माननी चाहिए और ईश्वर के प्रति अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। जो भी होता है उसमें कोई न कोई गूढ़ संदेश छिपा होता है। हमें उस संदेश को समझना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें।